स्टार्ट हो गया ना। चलो इधर देखो, ठीक। ये क्या है? ऊतक। ऊतक को आज पढ़ेंगे। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे नंबर है 1 पे देखेंगे, ये क्या है? मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, यानी मांसपेशियां ऊतक हिंदी में कहते हैं उसे, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखो कैसे देखते हैं, बात रेखीय, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय। अनैच्छिक पहले देख लेते हैं। अनैच्छिक, अनैच्छिक मतलब क्या होता है? अनैच्छिक मतलब जो ऊतक, ऐसे ऊतक, पहले तो समझ लो कि ऊतक होता क्या चीज है। ऊतक उसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे एक कोशिका है तो कोशिका है, अगर उसमें एक जैसी कोशिकाओं का समूह अगर बन जाता है तो उसे हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब ऊतक के 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले एक तो प्लांट टिश्यूज होता है, उसके बाद पादप ऊतक कह दो, ठीक है। एक जंतु ऊतक होता है। जंतु ऊतक तो छोड़ो, फिर अभी हम उसे पहले जंतु ऊतक ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पादप ऊतक बाद में पढ़ेंगे, ठीक। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मांसपेशीय ऊतक, दूसरा होता है न्यूरॉन ऊतक, इससे ब्रेन मिलकर बना होता है। बाकी तीसरा होता है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। उसके बाद से होता है उपकला ऊतक, उपकला सबको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और मांसपेशिया ऊतक उसे कहते हैं जिससे मांसपेशियां हमारी बनी होती है, इसे मांसपेशिया ऊतक कहते हैं। देखो जैसे ये भी 3 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है और एक हृदय होती है। तो अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे हमारा किडनी हुआ तो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, वो कभी नहीं सोता। जैसे मान लो हम सो रहे मगर वो सोता नहीं है, ठीक है। और जो ऐच्छिक होती है तो वो क्या होती है? जैसे हमारी इच्छा अनुसार, जैसे हम अपने हाथों को उठाते हैं, मस्कुलर टिश्यू जैसे मांसपेशियां जिससे बनी होती है, जैसे हम हाथ को उठाते हैं, हाथ से ये मांसपेशियां कार्य करती हैं, मगर ये थक जाती हैं, ठीक है। क्या होती है? ऐच्छिक। ऐच्छिक जो होती हैं ये थक जाती हैं, ठीक है। ये हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। बाकी जो अनैच्छिक होती है वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। जैसे किडनी हो गया और लीवर मान लो, आंतें मान लो, ये सब क्या होती हैं? ये सब अपने कंटिन्यू कार्य करते रहती हैं। पता चले सो जाए तो सुबह हम उठेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या है? ये ऐच्छिक होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। तो अनैच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती उसे अनैच्छिक कहते हैं, और ऐच्छिक उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। मगर ये जो कोशिकाएं ऐच्छिक होती हैं, जो हमारी इच्छा अनुसार करती हैं, वो थक जाती हैं, ठीक है, इन्हें रिलैक्स की आवश्यकता पड़ती है। मगर अनैच्छिक होती है जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, वो क्या होता है? वो कभी भी नहीं थकती हैं। वो बस जब से पैदा हुए, जन्म लिए, जब से हमारा स्टार्ट हुआ तब से लेके मरते दम तक, जिस दिन रुकती है उस दिन, जिस दिन मर जाता है इंसान उसी दिन क्या होता है? वो रुक जाता है, ठीक। चलो, एक होता है हृदय। हृदय मतलब क्या होता है? जैसे हार्ट बना होता है इससे, ठीक है। ये पंप करने के, जैसे जो हमारा हार्ट होता है ब्लड को पंप करता है, पंप करने वाली बहुत ही क्या होती है कि ये कठोर मान लो, कठोर मतलब मान लो कि लचीलापन ज्यादा होता है, इसमें पंप करता है। इसी वजह से क्या है? ये हृदय, जिससे हार्ट बना होता है, जिसे जो हृदय कहते हैं उसे, ठीक। चलो आगे देखते हैं न्यूरॉन। अब न्यूरॉन ऊतक क्या होता है? न्यूरॉन, न्यूरॉन होता है हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो न्यूरॉन ऊतक से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये हमारा कह दे, हमारा मस्तिष्क कह दे या ब्रेन कह दे, ब्रेन कह दो, ठीक है, जिससे हमारा ब्रेन बना होता है, ठीक है, उसे न्यूरॉन ऊतक कहते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक देखो, संयोजी ऊतक ये क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है जिससे पूरा शरीर हमारा जुड़ता है, ठीक है। पूरा संयोजी ऊतक के मतलब होता है कि पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखना, इसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि संयोजी ऊतक ये जो भी है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। देखो जैसे बोन हो गया, बोन यानी हड्डी, हड्डी हो गया, पूरे शरीर से कनेक्ट होती है, ठीक है, पूरे शरीर को जोड़ के रखती है, ठीक है। दूसरा होता है ब्लड यानी रक्त, तीसरा होता है लिम्फ, चौथा होता है कार्टिलेज,
कार्टिलेज होता है। ठीक, तो ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं 4 टाइप से होते हैं ये, ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। चलो अब आ जाते हैं एक बार उपकला ऊतक देखो एक बार। उपकला ऊतक तो अगर विशेष करके कहा जाए तो ये वसा नहीं फेट होता है ये, कि जैसे हमारे पूरे शरीर को जो खूबसूरती होती है, ठीक है, त्वचा को अगर खूबसूरती अगर देना है तो अगर हमारे अंदर उपकला ऊतक है तो इसे विशेष करके ऐसे कह सकते हो कि ये चर्बी कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी का तोन निकल जाता है, तोन, तो तोन का मतलब यह है कि उसके अंदर क्या होती है, चर्बी बढ़ जाती है, नहीं उपकला ऊतक बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर क्या होता है, तोन हो जाता है। ठीक है, देखना ऐसे पेट बढ़ जाता है, तोन हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, उपकला ऊतक हो गया, तोन हो गया। देखना जैसे कुछ जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनके मुंह पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। ठीक है, झुर्री पड़ जाती है, झुर्री पड़ती है किसके कारण, ये उपकला ऊतक के कारण क्या होती है, झुर्री पड़ जाती है। ठीक है, अगर खूबसूरती की बात करो तो खूबसूरती भी इसी के कारण होता है। खूबसूरती भी क्या होता है, उसी के कारण खूबसूरती भी बढ़ता है उपकला ऊतक के कारण। ठीक है, अगर उपकला ऊतक हो तो कम हो जाए तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। ठीक है, और बहुत ज्यादा हो जाता है, देखो खा पी के ज्यादा हो जाता है तो निकल जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, खूबसूरती बढ़ाती है क्या, उपकला ऊतक। ठीक है, तो ये क्या होता है, विशेष प्रकार के एक वसा होता है, एक चर्बी यानी फैट कहा जा सकता है इसको। ठीक है, अब और देख लो, जैसे महिलाओं में 20% अधिक होता है, 20% अधिक होता है उपकला ऊतक। ठीक है, पुरुषों के तुलना में। ठीक है, ठीक, उसके बाद से देखना कई प्रकार के उपकला ऊतक कई जगह होते हैं। ठीक है, वैसे उपकला ऊतक के मतलब समझ गए ना, जिससे क्या होता है, फेट होता है, चर्बी हो जाती है। ठीक है, ये हमारा चर्बी यानी तोड़ निकल जाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उसमें उपकला ऊतक बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके कारण चर्बी हो जाती है, उससे तोड़ निकल जाता है। ठीक है, बहुत कम हो जाने के कारण ये झुर्री पड़ जाती है। ठीक है, उपकला ऊतक महिलाओं में 20% अधिक होता है, जिससे खूबसूरती होती है। ठीक है, उसके बाद से संयोजी होने संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं इसको, जैसे हड्डी होगी, और उसके बाद रक्त हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब हमारे शरीर को क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं, पूरा कनेक्ट करके रखते हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक कहते हैं। इधर देखो न्यूरॉन, ये ऊतक क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क बना होता है। ठीक है, जो दिमाग बना होता है हमारा, उसी को हम न्यूरॉन यानी ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इन्हें न्यूरॉन ऊतक कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। उसके बाद से मांसपेशीय ऊतक, मांसपेशीय ऊतक होता है। ठीक, ये मांसपेशियां जिससे बनी होती है हमारी। अब मांसपेशियां तो भाई 2 प्रकार की हो रही है, 3 प्रकार की हो रही है। जैसे देखो अनैच्छिक है, अनैच्छिक मतलब हमारी जो इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रही है, जैसे किडनी ले लो, ठीक है, गुर्दा ले लो, ये सब अंदर के जो भी है वो कंटिन्यू कार्य करते रहते हैं। क्या हम उसे कभी कह सकते हैं कि नहीं भैया किडनी यार तू सो जा, सोएगा वो कभी नहीं सोएगा। ठीक है, तो अगर सो गया तो पता चले वो आदमी सो जाएगा फिर जिंदगी भर के लिए। ठीक है, और ऐच्छिक जो होती है वो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। ठीक है, मान लो दिन भर काम करके आया, फड़ुआ चला के आया वो, ठीक है, अब आराम करेगा नहीं करेगा भाई, आराम नहीं करेगा तो उसे स्वास्थ्य पे हानिकारक हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो क्या होती है, थक जाती है, कहता अरे बहुत थक गया हूँ। ठीक है, तो उसके इच्छा अनुसार जो कार्य करके आया तो ऐच्छिक होगी। अनैच्छिक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं उसे अनैच्छिक ऊतक कहते हैं। ठीक है, हृदय कोशिका जिससे हमारा हार्ट बना होता है, जो ब्लड पंप करने के कार्य में आता है। ठीक है, चलो बढ़िया हुआ।